ये स्वागत की थोड़ी सी औपचारिकता, क्योंकि वहाँ जालंधर स्टेशन पे भी लाइव हम लोग जुड़े हुए हैं। जालंधर से माननीय प्रधानमंत्री महोदय वहाँ जालंधर कैंट स्टेशन पर पहुँच चुके हैं। कुछ ही देर में उनका 1 मिनट के लिए जरा एसएमटी स्टाफ स्विच करेंगे। अच्छा, जरा आवाज दे खोली ना। ਅੱਜ ਦਾ ਇਹ ਸਮਾਗਮ ਭਾਰਤੀ ਰੇਲਵੇ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਲ ਪੱਥਰ ਹੈ। ਰੇਲਵੇ ਸਿਰਫ ਆਵਾਜਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ, सभ्याचारक एकता और सामाजिक विकास। जनमेदनी का हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं। आप यहाँ अपने जन सेवक की, प्रधान सेवक की एक झलक पाने के लिए यहाँ पधारे हैं। आप सभी का हम उत्साहपूर्ण स्वागत करते हैं। वर्चुअल माध्यम से जुड़े 20 राज्यों के 75 लोकेशन से विविध पुनर्विकसित स्टेशन पर उपस्थित 1.5 लाख से अधिक लोगों का हम स्वागत करते हैं। बच्चों के साथ परिसंवाद करने के बाद और संतगण से आशीर्वाद लेने के बाद, उनके आशीर्वचन सुनने के बाद, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी अब यहाँ पर हमारे समक्ष उपस्थित होने जा रहे हैं। हम बहुत बहुत स्वागत करते हैं माननीय प्रधानमंत्री जी का। इस नई ट्रेन में बच्चों के साथ बात करने के लिए और संतों की वाणी सुनने के लिए गए थे। अब यहाँ मंच पर वे उपस्थित होंगे। और अपना माननीय प्रधानमंत्री जी का खड़े होके जोरदार तालियां अन्य महानुभाव भी यहाँ पर उपस्थित हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का प्रेस के साथ स्वागत हो रहा है। यह सर्वश्रेष्ठ क्षण जब माननीय प्रधानमंत्री सभी का प्रेम बटोरते हुए सभी लोग उनका आभार करते हुए अभिवादन कर रहे हैं। यह सही मायनों में एक ऐतिहासिक क्षण है। जालंधर शाम स्टेशन पर उपस्थित सभी गणमान्य महानुभाव का हम उसी स्नेह और आत्मीयता से स्वागत करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी मौजूद लोगों का स्वागत ਨੂੰ स्वीकार करते हुए स्टेशनों में स्थानीय वास्तुकला से प्रेरित स्टेशन भवन, विशाल प्रतीक्षालय, दिव्यांगजन अनुकूल सुविधाएं, आगमन एवं प्रस्थान हेतु अलग अलग प्रावधान, विशाल आंगन, शहर से बेहतर कनेक्टिविटी हेतु स्टेशन के दोनों ओर प्रवेश द्वार, लिफ्ट, एस्केलेटर, चौड़े फुटओवर ब्रिज जैसी अनेक आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। यह स्टेशन क्लीन भी है और ग्रीन भी। और सबसे खास बात, दुनिया के अनेक देशों में ऐसे बड़े पुनर्विकास कार्यों के दौरान स्टेशन का संचालन बंद करना पड़ता है, लेकिन भारत में ये परिवर्तन रेल सेवाओं को जारी रखते हुए किया जा रहा है। यही इस अभियान की सबसे बड़ी विशेषता है। साथ ही भारतीय इंजीनियरिंग तथा परियोजना प्रबंधन की क्षमता का प्रमाण भी है। आज विकास की इसी यात्रा को आगे बढ़ाते हुए लगभग 830 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित दौलतपुर चौक कर्पूरी पंजाब नई रेल लाइन भी राष्ट्र को समर्पित की जा रही है। ये नई रेल लाइन पंजाब और हिमाचल प्रदेश के बीच संपर्क को और मजबूत बनाएगी तथा महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों तक पहुंच को और अधिक सुगम बनाएगी। इस अवसर पर माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी अमृतसर वाराणसी एवं करदौली पंजाब अंबाला 2 नई रेल सेवाओं का भी हरी झंडी दिखाकर शुभारंभ करेंगे। इन 2 नई रेल सेवाओं से पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच आवाजाही आसान हुई तथा क्षेत्रीय विकास को बल मिलेगा। रेल इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने के साथ साथ सड़क संपर्क को भी नई गति मिल रही है। आज सदन लुधियाना बाईपास का शिलान्यास एवं दिल्ली अमृतसर कटरा एक्सप्रेसवे के एक महत्वपूर्ण खंड का लोकार्पण भी किया जा रहा है, जिससे यात्रा की दूरी और समय दोनों में उल्लेखनीय कमी आएगी और क्षेत्रीय आर्थिक एवं सामाजिक विकास को नई ऊर्जा मिलेगी। आज ये पूर्ण विकसित रेलवे स्टेशन
नई रेल लाइनें, आधुनिक रेल सेवाएं और उच्च गुणवत्ता वाले एक्सप्रेसवे, ये सभी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के अथक संकल्प के प्रतीक तथा उस नए भारत की पहचान है जो भविष्य की आवश्यकताओं के अनुरूप स्वयं को निरंतर सशक्त बना रहा है। विकसित भारत की इस संकल्प यात्रा में मॉडर्न इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास केवल परियोजनाओं का विस्तार नहीं बल्कि 104 ज्यादा अमृत स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। ऐसे में इस कार्यक्रम में मंच पर विराजमान माननीय प्रभारी मंत्री श्रीमती कृष्णा गौड़ जी, हमारे अपने मंच पर विराजमान माननीय मंत्री श्रीमान दिलीप अहिरवार जी, हमारे रेलवे के सभी अधिकारीगण, माननीय यादवेंद्र सिंह जी, माननीय हरिशंकर खटीक जी, इस अवसर पर मौजूद आप सब दोनों हाथ जोड़ के आपको प्रणाम करता हूँ, आप सबका अभिनंदन करता हूँ। टीकमगढ़ की धरती पर आप सबको बधाई देता हूँ। जब लोकार्पण हो रहा था दोनों हाथ ऊपर करो, जोरदार ताली बजाकर लोकार्पण का आनंद ले। सच में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में धीरे धीरे देश पूरा बदल रहा है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में सभी भारतीय वैज्ञानिकों, इंजीनियर और रेलवे के कर्मयोगियों ने वो करके दिखाया जिसकी कभी कल्पना नहीं की। 173 साल का रेलवे का इतिहास और ऐसे में हमारे सामने सच में ये अमृत काल चल रहा है। शुरू से कोयले के धुएं और स्टीम से शुरू होने वाले इंजन से निकलते हुए धीरे धीरे करके डीजल, बिजली, अब आज तो हाइड्रोजन ट्रेन का शुभारंभ हुआ। जोरदार अभिनंदन करेंगे। दुनिया का बड़ा बदलाव हमारी रेलवे के माध्यम से हुआ है। आज जिंद से सोनीपत के लिए देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन को यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने हरी झंडी दिखाई। अब भारत उन गिने चुने देशों में शामिल हो गया जिसने इस स्तर पर जाकर के काम किया है। कांग्रेस के शासनकाल में एक रेल मंत्री एकाध रेल अपने यहाँ चालू करा ले तो बहुत बड़ी बात होती, लंबा समय निकल गया। लेकिन अब रेल दुनिया के सबसे बड़े देश, खासकर आबादी के क्षेत्र में और दुनिया का सबसे युवा देश और आवागमन की दृष्टि से रेल के डब्बों के अंदर कई देश सफर कर रहे, इतनी बड़ी संख्या में यात्री रोज आवागमन करते। जोरदार अभिनंदन करें। ये रेल का नेटवर्क हमारा बदलते दौर में जिस प्रकार से चला है, मैं टीकमगढ़ वासियों को भी बधाई देना चाहूंगा। हमारे अपने आज इस स्टेशन में यहाँ टीकमगढ़ के लोकार्पण के साथ में शामिल हुआ हूँ और केवल इतना ही, हमारे राज्य में अकेले आज 13 अलग अलग स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। पूरे देश में 75 ऐसे रेलवे स्टेशनों का लोकार्पण हो रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, मध्य प्रदेश में 80 रेलवे स्टेशन अमृत श्रेणी के बनने वाले हैं। ऐसे में हमारे लिए वो स्टेशन जो इतिहास, समृद्धशाली संस्कृति और गौरवशाली विरासत का प्रतिबिंब है, इनमें से 5 जनजाति गौरव स्टेशन के रूप में भी है। बालाघाट, छिंदवाड़ा, जुन्नारदेव, नैनपुर और ब्योहारी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नक्सलवादियों के खिलाफ भी हमारी सरकार ने यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश से नक्सलवादियों का सफाया हुआ और मध्य प्रदेश वो राज्य है जिसने लाल सलाम को आखिरी सलाम सबसे पहले किया। जोरदार अभिनंदन करें अपने राज्य के नागरिकों के लिए, जिनके माध्यम से आज मैं बात कर रहा हूँ। ये हमारा बुंदेलखंड का गौरवशाली अतीत, बुंदेलखंड के भी क्या कहने, आला उदल का समय चल रहा है। आला उदल की उस प्रकार की गौरवशाली विरासत के बलबूते पर एक को मारे दो मर जाए, तीसरा दोस्त खाए मर जाए, मरे के नीचे जिंदे भिजे, ऊपर लाश गई सरकार। क्या आनंद आता आला उदल का। बड़े लड़िया महुआ वाले जिनकी मार सही न जाए। मैं तो वाकई में बचपन में बहुत बार आला उदल को पढ़ता हूँ और वो हमारे उस गौरवशाली अतीत के बलबूते पर बुंदेलखंड भी हमारा बहुत समृद्धशाली अतीत को लेके एक नई दुनिया में पहुंच रहा है।
आज यहाँ आने के पहले हमने नदी जोड़ो अभियान का एक बहुत बड़ा पूरे देश के लिए, दुनिया के लिए भारत का तो अंडरग्राउंड टनल का सबसे बड़े प्रोजेक्ट का मैं लोकार्पण करके आ रहा हूँ। थोड़ा आने में विलंब हुआ, मौसम ने बेरुखी रखी, रास्ते में बारिश और घने काले बादल के कारण विमान हमें हेलीकॉप्टर वालों ने कहा कि अभी हम तुरंत नहीं उड़ सकते, इसलिए विलंब से आने की क्षमा भी चाहता हूँ। लेकिन टीकमगढ़ में जब भी आता हूँ तो दिल खोल के आता हूँ और क्या दिल खोल के आप स्वागत करते हो, आनंद आ जाता है हमारे लिए। जोरदार अभिनंदन करें हमारे टीकमगढ़ के सारे प्रेम पूर्ण व्यवहार के लिए। एक बार फिर हमारी ये आध्यात्मिक खनिज संपदा से और अलग अलग प्रकार से जुड़ी हुई धरती, जहां राम राजा सरकार के और बुंदेली संस्कृति के कई प्रतिमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बीते समय में यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से बुंदेलखंड वर्षों से अपनी एक अलग गौरवशाली विरासत लेके चलता है, लेकिन बुंदेलखंड से पलायन होता था। बुंदेलखंड से गरीबी और कई प्रकार की कठिनाइयों के कारण से लोगों का जीवन गुजर बसर करने में तकलीफ डाली थी। ऐसे में हमारे यहाँ से गेन बेतवा नदी जोड़ो अभियान, विश्व का पहला नदी जोड़ो अभियान, उमा जी ने सपना देखा था अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय, लेकिन कांग्रेस वालों ने अड़ंगे लगाए। जोरदार अभिनंदन करो उमा जी के लिए। साधी उमा भारती, टीकमगढ़ और उमा भारती की पहचान इससे छिपी हुई है। हमारे लिए सौभाग्य की बात है, हमारी नेत्री ने जो संकल्प किया यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से, श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने 1 लाख करोड़ की योजना यूपी और मध्य प्रदेश को मिलाकर, जिसमें 50,000 करोड़ की हमारी योजना और उस केन बेतवा नदी जोड़ो अभियान के माध्यम से बुंदेलखंड पूरा बदलने वाला। बुंदेलखंड जब बदलेगा हमारी खेती हरी भरी होने वाली, उद्योग धंधे, गांव में पीने का पानी। ऐसे में जब यहाँ पर सब प्रकार की संभावना है तो रेल यातायात को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। ऐसे में हमारे इस बुंदेलखंड की धरती पर टीकमगढ़ के स्टेशन का लोकार्पण हो रहा है। मैं अपनी ओर से बधाई देना चाहूंगा। उल्लेखनीय है, खजुराहो के अंदर पर्यटन के माध्यम से भी खजुराहो की पहचान अलग प्रकार की है। हम कोशिश कर रहे हैं कि वहाँ और विमान उड़े, लेकिन जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो सच में आज यहाँ पर अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए बहुत सारे लोगों के साथ मैं पूरे देश के आनंद में अपने आप को भी शामिल मानता हूँ। जो हम अपने लाइन से देख रहे हैं 75 अलग अलग प्रकार के स्टेशनों से हर एक में अपने आनंद के साथ नए स्टेशनों की शुरुआत करवा रहा है और आनंद के साथ अपने वर्तमान के समय में अपनी प्रसन्नता व्यक्त कर रहा है। आइए हम सब मिलकर के यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में टीकमगढ़ को भी आगे बढ़ाएं और लगातार एक के बाद एक धीरे धीरे करके एक नहीं अनेक क्षेत्रों में हम आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है, इसी वर्षाकालीन सत्र में यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में जनसंघ की जमाने से जिस बात को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने कश्मीर की धारा 370 को समाप्त करते हुए जब एक देश एक विधान एक प्रधान की बात कही, तो हमारे अपने राज्य के अंदर ही अलग से प्रावधान क्यों होना चाहिए। ऐसे में धारा 370 का समापन यशस्वी प्रधानमंत्री के माध्यम से हुआ। जोरदार अभिनंदन करें। कश्मीर के अंदर आज बदला का माहौल हमको प्रेरित कर रहा है और उसी के साथ साथ 3 तलाक के कलम से भी मुस्लिम बहनों को मुक्ति मिली है। लेकिन अभी राज्य के अंदर भी कई सारी बाधाएं, आज मध्य प्रदेश के अंदर अलग अलग प्रकार के धर्मों के आधार पर कानून बने, उन कानून का समापन करने की जरूरत है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, इसी वर्षाकालीन सत्र में एक देश एक विधान एक प्रधान, हमारे राज्य के अंदर हिंदू के लिए कानून अलग, मुस्लिम के लिए कानून अलग। ये क्यों होना चाहिए? क्या हिंदू क्या मुसलमान, सबका कानून एक होना चाहिए। इसलिए अगर राम एक शादी करता है तो रहीम को भी एक ही शादी करना चाहिए। मुस्लिम बहनों की जिंदगी क्यों खतरे में डलना चाहिए। हमने निर्णय किया वर्षाकालीन सत्र के पहले 10 लाख लोगों से सुझाव लिए। एक और बात महत्व की, यूसीसी में कुछ कट्टरवादियों को छोड़ दे तो 76% से ज्यादा बहनें मुस्लिम बहनों ने कहा कि हाँ हमारे लिए एक कानून होना चाहिए, उसमें हिंदू मुसलमान का भेदभाव नहीं होना चाहिए।
इस दिशा में हमारी सरकार ने आगे बढ़ने के लिए इसी विधानसभा सत्र में ये कानून बनेगा। कोई अलग अलग नहीं रहेगा, सारे लोग एक कानून के अंतर्गत अपने जीवन की सारी गतिविधि चलाएंगे। तो आज अपने बीच में जब ये रेल की सौगात मिल रही है तो 2-4 दिन की और बात है, ऐसी बहुत सारी सौगातें लेके हम चल रहे हैं। राज्य के अंदर भी आज बदलते दौर में सभी प्रकार की समृद्धि लेकर के हमारी सरकार काम कर रही है। आज तो आपने रेल का आनंद लिया, रेलवे स्टेशन का लोकार्पण किया, लेकिन मुख्यमंत्री बस सुगम सहायता के माध्यम से आने वाले समय में वर्षों पुरानी वो रोडवेज की बसों की कहानी, जब सड़कें बन गई, गांव आबाद हो गए, अलग अलग जगह के आवागमन की आवश्यकता पड़ रही, ऐसे में सरकारी बसों की व्यवस्था पुनः शुरू होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जरा ताली वाली बजा के बता, होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? जनता के कल्याण के लिए हमारी सरकार मुख्यमंत्री सुगम सहायता बस चला रही है। सरकार के माध्यम से बच्चों के बीच बैठकर आनंद ले रहे हैं। अभी तो सांदीपनी विद्यालय के लिए बच्चों के लिए आज मैं 2 विद्यालय की सौगात देके आया हूँ। भगवान कृष्ण का वो गौरवशाली अतीत, जब गरीब और अमीर की दोस्ती सांदीपनी विद्यालय में हुई थी। भगवान ने कृष्ण को भले ही मारा, लेकिन मारने के बाद शिक्षा की क्या महत्ता है। 5000 साल पहले भी ये समाज ने उस बात को माना था। उसी का परिणाम रहा है कि भगवान उज्जैन में सांदीपनी आश्रम में शिक्षा ग्रहण करने आए और 14 विद्या, 64 कला, 4 वेद, 18 पुराण, एक सामान्य मनुष्य के नाते भगवान ने वो सब कुछ सीखा और सीखने के बाद के कृष्ण बन के आए और श्री कृष्ण बन के शिक्षा के बाद निकले और दुनिया में उनका अपना जो मान बढ़ा, सम्मान बढ़ा, उसके कारण से भगवान जगदीश के नाते से, द्वारकाधीश के नाते से दुनिया में जाने गए। लेकिन उससे बड़ा एक प्रमाण आपके जीवन में भी याद रखना, गरीब अमीर का महत्व नहीं है, दोस्त दोस्त होता है। कॉलेज के समय का मित्र हो या स्कूल के समय का मित्र हो, जीवन भर हमको मित्रता निभाना चाहिए। और मित्र जब आपसे मदद मांगने आए तो मित्रता का खुले हाथों से सम्मान होना चाहिए। और एक मित्र दूसरे से अगर मदद मांगे तो उसकी आंखें नीची नहीं होना चाहिए। भगवान कृष्ण ने द्वारका के अंदर सुदामा के साथ दोस्ती जो निभाई, दुनिया याद करती गरीब अमीर की दोस्ती। जोरदार अभिनंदन करें उस गौरवशाली अतीत के लिए और प्रेम से बोले गोपाल कृष्ण भगवान की। ऐसे में शिक्षा के साथ संस्कार को जोड़ने के लिए हमारी सरकार ने सांदीपनी विद्यालयों की सिलसिले परंपरा चालू की। कांग्रेस के शासनकाल में बैठने के लिए स्कूल में टाटपट्टी नहीं होती थी, खेलने के लिए मैदान नहीं होता था, चारों तरफ स्कूल तो क्या था, कोई पेड़ के नीचे, कोई झोपड़ी में, कोई एक शिक्षक आए या ना आए, कोई देखने वाला नहीं। अब हमारे सांदीपनी विद्यालय, एक विद्यालय 33 करोड़ 50 करोड़ क्या विद्यालय बन रहा है। जोरदार ताली बजा के अभिनंदन करें। वर्तमान के दौर में सभी प्रकार की व्यवस्था को जुटाते हुए धीरे धीरे चारों तरफ विकास के नए पैमाने तय करती जा रही है। ऐसे में आज रेलवे अधिकारियों के साथ इस स्टेशन का लोकार्पण करते आनंद आ रहा है। और माननीय प्रधानमंत्री जी को कोई और काम के कारण से उन्होंने ये छूट दी है कि आप अपने अपने कार्यक्रम संपन्न करें। उन्होंने एक साथ पूरे देश में लोकार्पित करते हुए अपनी उपस्थिति दर्ज कराई। जोरदार अभिनंदन करें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का, दोनों हाथ ऊपर करके जोरदार ताली बजा करके, जिनके माध्यम से सौगातें मिल रही है। मैं टीकमगढ़ के सभी भाई बहनों का, प्रेस जगत का, अधिकारियों का और सारे मित्रों सहित जनप्रतिनिधियों का आभार मानता हूं, जिन्होंने अपने सबकी समय की अपनी कीमत होती है, लेकिन इतने बड़े उद्घाटन समारोह में शामिल होकर टीकमगढ़ का मान बढ़ाया, सम्मान बढ़ाई है। तो आइए मेरे साथ एक बार फिर इस पूरे अभियान के साथ इस स्टेशन के लोकार्पण के लिए आनंद मनाते हुए प्रेम से बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।